अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। इसमें भगवान शंकर का एक भैरव रूप है जी जो हम लोग अपने खासकर अपने भारत कल्चर में हम किसी भी देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर एक ऊंचाई पर भैरव नाथ का मंदिर जी। होता है जिसको बोला जाता है ये हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमें हर जी। जगह पे। इसके पीछे का कुछ थोड़ा कारण आप बता सकते हैं क्यों भैरव मंदिर को ऐसा प्रोटेक्टर ही देखा जाता है कि वो उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। इवन मैं जब केदारनाथ गया था, वहाँ मंदिर से ऊपर भी चढ़ाई करके भैरव मंदिर है। इवन ऑलमोस्ट हर मंदिर के टॉप पर एक भैरव मंदिर होते हैं जिनको बताया जाता है कि ये हमारे इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। जी। देखिए, भैरव का जो सबसे पहला प्रमाण हमें मिला था, जिस समय पे नारायण में और ब्रह्मा जी में एक द्वंद्व हुआ था कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उस सर्वश्रेष्ठता में दोनों के बीच बहस होती है। उसी बहस के बीच में 4 मुख वाले हमारे नारायण, 5 मुख वाले थे ब्रह्मा। उसी के बीच में भगवान शंकर जो है वो अग्नि स्वरूप में प्रकट होते हैं। नारायण समझ जाते हैं कि ये शिव हैं, सब कुछ यही है, लेकिन ब्रह्मा को फिर भी घमंड होता है, तो वो भी कहते हैं कि हे शिव, हे शंकर, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। भाई, जो ब्रह्मा नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं वो शंकर भगवान को कह रहे हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ। शंकर भगवान को इतना कोप आता है कि वो उसी समय पे भैरव को प्रकट करते हैं। जो पहली बार भैरव प्रकट होते हैं वो शंकर भगवान की जटा से प्रकट होते हैं, और वो जटा जो है वो अग्नि स्वरूप में होती है। वो भैरव जो होते हैं वो अग्नि स्वरूप में होती है, और वही भैरव अपने नख से ब्रह्मा का 5वां सिर काटते हैं। और इसका एक प्रमाण ये भी आता है कि जब दोनों के बीच लड़ाई होती है नारायण के और ब्रह्मा के बीच में, तब भगवान शंकर काटते हैं। अलग अलग कथाएं आती हैं क्योंकि हर एक युग के, हर कल्प के बाद में सृष्टि बदलती रहती है, लेकिन कथाएं सब सेम है, बस समय चक्र बदलता है जी। तो उस समय पे भैरव का पहली बार आता है कि भैरव जो है कि वो हमारे घमंड को तोड़ते हैं। हमारे आसपास की जितनी भी, वो भगवान भोले शंकर का क्रोधित रूप है, क्रोध वाला, संहार वाला रूप है। वीरभद्र ने भी राजा दक्ष का संहार कर दिया था। संहार के स्वामी हैं भगवान शिव। अब भगवान शंकर तो हर जगह जाके किसी से हमेशा क्रोध में तो नहीं रह सकते, ना किसी को प्रकट करेंगे। तो ऐसे ही भैरव ने जब ब्रह्मा का सर काटा, और उसी समय पे भगवान भोलेनाथ ने भैरव को कहा था कि अब तुम सारे भारत के तीर्थों में जाओ और काशी में जाके वास करो। काशी में ही पहुंचने के बाद में उनको एक वरदान मिलता है कि हर भगवान महादेव के मंदिर में और देवी के मंदिर में भैरव का वास होगा। और इसलिए उनकी मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको भैरव के भी दर्शन करने जरूरी होते हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद हमारे मन में कोई अभिमान ना आ जाए, उस अभिमान को भैरव तोड़ेंगे कि हमने तो उनको पा लिया जी।